हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.8 सॉल्व करेंगे। दो बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलाम तथा QB इक्वल -3 माइक्रोकूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस क्वेश्चन में दो भाग हैं। तो भाग ए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है। भाग बी, यदि 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। इस क्वेश्चन में दो आवेश दिए गए हैं QA और QB और दोनों के बीच की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो माना कि बिंदु A पर एक आवेश रखा हुआ है QA और बिंदु B पर दूसरा आवेश रखा हुआ है जिसका नाम है QB। QA और QB दोनों के परिमाण दिए हुए हैं। इसका है 3 माइक्रोकूलाम प्लस में और इस आवेश का मान दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलाम। दोनों आवेश बराबर है लेकिन विजातीय है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में दो भाग हैं। तो ए पहला क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हुई। इस रेखा के मध्य बिंदु, मान लिया ये मध्य बिंदु है, इसका नाम है O। तो इस बिंदु पर, O बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसका मतलब ये होगा, ये मध्य बिंदु है तो ये दूरी, इस बिंदु की दूरी इस आवेश से 10 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार इस आवेश से बिंदु O की दूरी भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो आधी दूरी ये होगी, आधी ये होगी, टोटल 20 थी तो आधी 10, आधी 10। अब हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो दोनों आवेशों के कारण लगेगी। इस आवेश के कारण भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा और इस आवेश के कारण भी इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो हमें टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है कि दोनों आवेशों के कारण टोटल मतलब कुल कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम QA आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर QB आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उन दोनों विद्युत क्षेत्र का सदिश योग निकालेंगे। सदिश योग मतलब दिशा सहित, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि। तो हमें ये मालूम है कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर लगता है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश की ओर लगता है। तो पहले हम ये देखें कि ये QA आवेश जो है वो है धन। तो QA आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र लगेगा उसकी दिशा दूर की ओर होगी, इस आवेश से दूर की ओर, मतलब A की दिशा इस तरफ होगी, O डायरेक्शन में, A से O की। अब हम ये देखते हैं कि इस आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु O पर आवेश की ओर लगेगा, मतलब ये होगा कि इस आवेश के कारण भी बिंदु O
पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी साइड होगी, तो ये हो गया EB। तो हमने ये देखा कि बिंदु O पर इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण, दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में लग रहा है, और जब दिशाएं समान हैं तब उनका सदिश योग भी डायरेक्ट योग हो जाता है। इसका मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र निकलेगा हमारा बिंदु O पर EA प्लस EB, डायरेक्ट योग कर देंगे तो वो कुल विद्युत क्षेत्र रह जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं EA का मान। EA क्या है? ये QA आवेश के कारण, या अपन बोल सकते हैं 3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ये सूत्र हम उपयोग में लाएंगे। तो E की जगह हम निकाल रहे हैं EA। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब Q मतलब पहला चार्ज ले रहे हैं हम, तो ये हम EA निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला बनेगा QA। इधर आवेश लेंगे हम QA, तो ये वाला आवेश लेंगे, तो आवेश है 3 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो हटाना पड़ेगा, तो माइक्रो हटाएंगे तो माइक्रो जब भी हटाते हैं 10⁻⁻6 लगा देते हैं, तो QA का मान हो जाएगा 3 × 10⁻6 अपॉन जो R है दूरी। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकाल रहे हैं दूरी, ये लेंगे हम 10 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे हम, तो इसको लिखेंगे 10 × 10⁻²। जब भी सेंटी हटाते हैं 10⁻⁻2 लगाते हैं, तो ये बदल गया मीटर में। अब इस पे लेकिन R, ये तो हो गई दूरी, इस पे स्क्वायर है, तो इधर हम स्क्वायर लगा देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो EA 9 और 3 इन दोनों गुणा करेंगे, तो 9 × 27 इंटू, अब 10⁻, ये 9 है और ये -6 है, तो 10 की घात कितनी बचेगी? 9 प्लस की है, 6 माइनस की है, तो 10 की घात 3 बचेगी। बटे में हम देखें तो ये अंदर ही अंदर से जब देखेंगे हम, तो 10 की घात कितनी बन जाएगी? -1, क्योंकि इस पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब इस पर एक घात है, तो एक घात ये है -2 ये है, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 10⁻⁻1, लेकिन इस पे स्क्वायर है। अब घातों का घातों में गुणा होता है, तो नीचे -1 का गुणा 2 में होगा, तो 10 की घात हो जाएगी -2, और इस -2 जो नीचे आएगी उसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की घात +2 हो जाएगी, और 3 घात पहले से चल रही है, तो EA का मान हो गया 27। कितना आ गया EA हमारा? EA बराबर 27 गुणे 10 की घात कितना? -2 नीचे है, ऊपर गई +2, तो 10 की घात हो गई 5। लेकिन हमारा आंसर जब भी 10 की घात के रूप में आता है, तब हम दशमलव को एक अंक के बाद सेट करते हैं, तो इस आंसर में दशमलव इधर है, दशमलव है नहीं है मतलब लास्ट में, तो इस दशमलव को हम इधर लाएंगे एक अंक के बाद, तो इसको हम लिखेंगे EA = 2.7। जब भी दशमलव लेफ्ट साइड खिसकाते हैं तो घात बढ़ती है, तो हमने एक अंक के पहले खिसकाया है दशमलव, तो एक घात बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻6, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये आया EA का मान, मतलब इस आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे QB आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र, तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम। तो थोड़ा सा मान देखते हैं कुछ चेंज होंगे या नहीं। तो फॉर्मूला यही रहेगा अपना, EA की जगह हम EB
लिखेंगे और इधर आवेश लेंगे QB। हमने E के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, इसका मतलब हमें आवेश का केवल परिमाण रखना है, चिन्ह माइनस नहीं रखेंगे। तो फिर इधर होगा EB और इधर जो है वो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। आवेश का मान देखो, इधर 3 माइक्रोकूलम था, इधर भी 3 माइक्रोकूलम, तो इसका मतलब यही रहेगा आवेश और दूरी भी बराबर है, तो फिर मान यही रखेंगे, कोई चेंज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इधर और कुछ आवेश होता तब थोड़ा गणना करना पड़ती है। तो इधर इसका मतलब ये हुआ जब वैल्यू वही है तो आंसर भी वही होगा। तो EB इक्वल इसी प्रकार सॉल्व करने पर कितना आएगा 2.7 into 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। यही का यही आंसर है, कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा EB आ गया, ये EA आ गया, दोनों एक ही दिशा में है। तो अब हम निकालते हैं कुल बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र, नेट या जिसे हम बोलते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र। लिया जाएगा E इक्वल EA प्लस EB। दोनों के मान रख के हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर EA की वैल्यू और EB की वैल्यू दोनों सेम है, 2.7 into 10⁻⁻⁶ प्लस 2.7 into 10⁻⁻⁶ है दोनों ये। ठीक, अब E इक्वल 2.7 प्लस 2.7 10⁻⁶ को बाहर निकाल देंगे हम। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 और 27 कितना होता है 54, मीन्स 5.4 into 10⁻⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा पहले पार्ट A का आंसर है कि बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। अब हम इसी क्वेश्चन का भाग B देखते हैं। तो भाग B में ये पूछा गया है, यदि 1.5 into 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो सेकंड पार्ट में अब जो है, अब हमें इस पॉइंट पर O पर विद्युत क्षेत्र का मान पता चल गया। अब सेकंड भाग में ये बोला है कि इस बिंदु पर यदि 1.5 into 10⁻⁹ कूलम का आवेश रख दिया, तब इस आवेश पर कितना बल लगेगा ये हमें बताना है। और ऋणात्मक परीक्षण आवेश ये कौन सा रखा हुआ है माइनस में, तब इस पर कितना बल कार्य करेगा वो हमें बताना है। तो हमें विद्युत क्षेत्र का मान मालूम है और जब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी होगी तब एक सूत्र लिखा होगा E बराबर F/Q0। तो Q0 परीक्षण आवेश, इसका मतलब जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं। तो इधर जो Q0 है वो परीक्षण आवेश है। तो F इक्वल फॉर्मूला बनेगा Q0E। तो इधर Q0 पर लगने वाला बल, अगर Q0 आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है तब उस पर लगने वाले बल का सूत्र ये बना। तो Q0 की जगह परीक्षण आवेश को हमने मान लिया Q, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा F इक्वल QE। तो इस सूत्र से हम इस आवेश पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। तो F इक्वल मान रख दो, Q का मान केवल परिमाण कर दो 1.5 into 10⁻⁹ इंटू ये विद्युत क्षेत्र का मान। तो विद्युत क्षेत्र का मान भी रख दो E की जगह, तो 5.4 into 10⁻⁶। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो F इक्वल 1.5 into 5.4, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे
15 चौको 60, 0 हासिल की 6, 15 पन 75, 75 और 6 81, 15 चौको 60, 15 पन 75 और 6 81। दो अंक के पहले दशमलव है तो 8.1 इंटू 10 की पावर कितनी बची -9 है और +6 है तो माइनस की 3 बचेगी। तो यह जाएगा S इक्वल 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। इतना बल कार्य करेगा इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण। तो ये भाग बी का आंसर है, ये भाग ए का आंसर। अब यदि इसी क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र ना पूछते हो, डायरेक्ट ये लिख देते कि ये आवेश रखा है, इसके मध्य बिंदु पर इतना आवेश रखा है, तब इस पर लगने वाला बल कितना हो, डायरेक्ट उस टाइम हम ये करते, पहले इस आवेश के कारण इस पर बल निकालते, फिर हम इस आवेश के कारण इस पर बल निकालते, इस आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगता है इस तरफ, इस आवेश के कारण इस पर आकर्षण बल लगता है इस तरफ। तो दोनों बलों की दिशाएं समान होती तो दोनों को ऐड कर देते, डायरेक्ट बल आ जाता है, टोटल बल, कुल बल। तो इन दोनों के बीच बल निकालने के लिए कूलॉम का नियम लगा देते, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फिर कूलॉम के नियम से ही इन दोनों के बीच का बल निकालते, फिर उन दोनों को ऐड कर देते, आंसर है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।